अच्छा, हम जो है ये 2.2 एक्सरसाइज जो है ओके, उसका पेज नंबर 20 पर ये उसमें दे रखा है रिलेशनशिप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ में और उसके कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट मतलब कि आपका एक्स के आगे जो नंबर है वो 2 और यहाँ पर एक्स के आगे जो नंबर है -8 और कांस्टेंट। इनमें रिलेशनशिप दिखानी है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको ये हमने जो ना इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया इसका 2x² - 6x - 2x + x। ये तो आता 2x कॉमन ले लिया, x - 3 सेम ब्रैकेट ऐसे कैसे रख दिया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि जब अंदर जाएगा तभी वो प्लस का होगा। ठीक है, वो 2 ब्रैकेट बन गए हमारे x - 2 और 2x - 2। हमने क्या करा, इसके अंदर जो है 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया x - 1 इसमें से, और हमारे पास 2 ये ब्रैकेट आ गए। इन दोनों जो ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट यानी कि यही नीचे वाले, इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर्स। क्या? लीनियर फैक्टर्स। और जो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी पावर 2 है, तो उतने ही लीनियर फैक्टर बनेंगे, 2 ब्रैकेट बनेंगे इनके। और जो क्यूबिक होगा तो उसके 3 बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 बनेंगे। अच्छा, इसके बाद स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के बाद क्या लिखना है स्टेप? द वैल्यू ऑफ 2x² जो पॉलिनोमियल है वो लिख दिया। द वैल्यू ऑफ 2x² - 8x + 6 इज 0 व्हेन ये 0 या फिर ये 0। आप दोनों को एक साथ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है अगर आप इन दोनों को 0 कर दिया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होकर के ये 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बम फट जाएगा। तो ठीक है, तो हम इसलिए और लगाना ज़रूरी होता है। द वैल्यू ऑफ 2x² - 8x + 6 इज 0 व्हेन x - 3 = 0 और 2। एक सेकेंड सर, मैं जोन आउट हो गया। अच्छा दे द वैल्यू ऑफ 2x² - 8x + 6 इज 0, ये मिडिल टर्म तोड़ने के बाद तूने ये काम करना। व्हेन x - 3 = 0 और ये वाला ब्रैकेट लिया, या फिर ये इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब ये दोनों को पता है, ये जब ये अब दो करके लिखेंगे व्हेन, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, तो हमारे पास आ गया इम्प्लाइज, ये लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये इम्प्लाइज x = 0, x = 3 आ गया, 3 वहाँ पर गया, और यहाँ पर हमारे पास ये पता, ये तो नीचे ये चला गया होगा, ये नीचे 0 के नीचे गया होगा, यानी कि 2x - 1 = 0, x - 1 0 के नीचे 2 आ गया होगा तो 0 हो गया होगा, x - 1 = 0 और x = 1। दैट्स ऑल, ये रहा। ठीक है, आ गया। सो फिर स्टेप लिखना, zeros of 2x² - 8x + 6 are 3 and 1। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़, अब इसको ना यहाँ लिख लेते हैं हम, रफ में लिखा है पेपर में, रफ में लिख लियो। ठीक है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, x का कोफिशिएंट -8 है और कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, अब एक बार को कहेगा भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c होता है। क्या होता है? तो हमने क्या काम करा, इसको ये जो है ax² + bx + c, ये c है, ये यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं, इसको ये c है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अच्छा सर, जैसे ये तो अभी एक सेकंड सर, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² + bx + c लिखा है, तो क्यूबिक में ऐसा लिखेंगे क्या कि ax³ + bx² + c ऐसा करके क्या? हाँ, उसमें 4 टर्म होती हैं, कितनी हो जाएंगी? जो डिग्री होती है ना वाली, ये पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होती है, तो 3 जो क्यूबिक में होगा वो 4 टर्म होती हैं। कितनी होती हैं? 4 टर्म। लिखेंगे कैसे उसे? ax³ + bx² + cx + d + cx + d, ax³ + bx³ + cx + d। ठीक है सर, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ही माइनस था, तो हमने इसको ना ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि इससे कंपेयर करने के चक्कर में है। तो हमने क्या करा, जो माइनस का होगा इस -8 को ब्रैकेट में रख सकते हैं, तो इसी फॉर्म में आ गया ax², ठीक है, + bx। यहाँ पर मैं a की जगह 2 रख लूँ, यहाँ पर क्या रख लूँ? 2।
आ गया ना इसी की शेप का ये, ए की जगह क्या है 2, एक्स की जगह ये बी की जगह -8 है और सी 8, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने, ए 2 है, बी -8 है, सी 6 है, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत है, मतलब ऐसे कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे लिख, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या -8 है, कांस्टेंट हम सी, हम तो सीधा लिख रहे हैं। तो हमारे पास इसमें रिलेशनशिप का मतलब ये बता रहा है कि आप सिंपल तरीके से ऐड या मल्टीप्लाई करो, ऐड करो मल्टीप्लाई करो, या फिर रिलेशनशिप के साथ सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा ये बता, जीरोस तेरे पास ये आ गए सर ये लिख दिया, मेरी बात सुन, तूने 3 यहाँ लिख दिया, एक यहाँ, ठीक है सर। अब तूने सम का निकाला, 3 और 1 को जोड़ा 4 आ गया, ठीक है। अब रिलेशनशिप के हिसाब से फॉर्म वो क्या है, जीरोस को सम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, नेगेटिव हमेशा ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट में और सम में दोनों के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। अच्छा ये बता, माइनस का साइन ये रहा, ठीक है, इसको या ऐसे लिख के दिखा दे, हाँ, एक्स -b/a, या फिर ना लिखे तो सीधा ऐसे करके लिख दे, ये माइनस का साइन ये रहा, ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बता, 2, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट -8 है, -8 और ए है 2, ठीक है, ए 2 हमारे पास ये, ठीक है, लिख दिया, माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये प्लस का आ गया, प्लस का लिखते नहीं है, प्लस का लिखते नहीं है, प्लस है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 ने काट दिया, 8 को 4 आ गया। अब गौर से देखने वाली बात है, जीरोस का सम वैसे जोड़ा तो 4 आया अर्थमेटिकली, और रिलेशनशिप से जोड़ा तो भी 4 आया, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अब हमारे पास ये रहे जीरोस तो 3 है और 1 है, 3 और 1 है, मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, 3:1, ओके, 3 1 जा 3 लिख दिया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे रिलेशनशिप ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, टीचर को ऐसे बताया जाता है, सी और बी ए बी करके ना लिखो ना, सही है, वो कम अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन में करने में काम आता है ये, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा कांस्टेंट टर्म क्या है 6, ठीक है जी, और ए तो सेम ही रहेगा, सेम काट दिया, हो गया। अब ये देख वैसे करके मल्टीप्लाई करके देखा, मतलब LHS RHS इक्वल नहीं आपको लिखना ही नहीं ऐसे करके भाई, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस ढंग से अर्थमेटिकली कर देगा तब भी आया वही, और जब रिलेशनशिप के हिसाब से मतलब सर LHS RHS नहीं लिखना, ना ठीक है ना, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, क्या लिखना है, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे इसके अंदर हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, जो उसने वेरीफाई करने को कहा था, खत्म बात, दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये पेज नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। वो कहता है, मैंने इसमें लिखा है सेकेंड एग्जाम्पल ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमें दे रखा है, कौन से पेज पर है सेटिंग देख, ये कौन सा पेज पर है वाला, 20 पर ही है, अरे ये तो लिख रखा है 20 पर ही है, देख नीचे कौन सा है सर क्वेश्चन, पेज नंबर 20 देखिए, नहीं तरह का पेज नंबर 20, ये NCERT पेज 20 है, ये 20 नहीं 21 पर है ये, नहीं ये तो नहीं 19 पर है ये रहा 3x + 5x, 3x + 5x, ये रहा 19 पर, मैं 90 लिखूँगी, 90 में दे रखा ना, दे दिया, अंडरलाइन कर ले उसके अंदर, ये 19 है सर। सो आई हैव कंप्लीटेड NCERT, लेकिन सर द टीचर्स ऑफ माय स्कूल दे गिव क्वेश्चंस आउटसाइड दिस बुक। Once you know how to solve the questions, but you don't know how to just show them or to present them with good presentation, solve them, just put it, write it in your answer, ठीक है ना, in your answer sheet with exact or you can say accurate with a nice and neat presentation. अच्छा उसके बाद now once you have just now it will not take much time. Once you have done it all, then we will attempt those questions which they usually give
ओके इन योर एग्जाम्स. I understand, sir. लेकिन some types of questions are just not in NCERT. Most of the questions are not from the NCERT, which are given in school. You can say tests or you can say यो आपका टेस्ट हो गया और जैसे वट एवर दे जस्ट टेस्ट दे पुट यू टू. अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई उसमें हम जो है वो कैसे करके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डू दे. ठीक है, ये पढ़ देते कभी आ गया ये वाला क्वेश्चन. अब हम जल्दी जल्दी करते हैं इसके अंदर ये अब तो बिल्कुल वही सिस्टम है. पी एक्स 3x² + 5x - 2 मिडिल टर्म तोड़ दी, 2 ब्रैकेट बने, कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है, हम तो कर ही नहीं रहे, अब तो पता है. अब वो लाइन वो लिखनी है. सो द वैल्यू ऑफ 3x² + 6x - 2 इज़ 0 व्हेन या तो ये 0 है या फिर और करके या फिर ये 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ पर x कितना आ गया 1/3. यानी कि जीरोज़ हमारे पास क्या आ गया -2 और ये 1/3. सम ऑफ जीरोज़ अब हमने जोड़े अर्थमेटिकली रिलेशनशिप लेकर के, वो हमें बताइए ये कितना आ गया. ठीक है, -5/3. ठीक है, और तो उसके बाद ठीक है ये तो हमने अर्थमेटिकली करा है. सम ऑफ जीरोज़ वो आगे कह रहा है. सम ऑफ जीरोज़ बाबू जी फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा सम ऑफ जीरोज़ का नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, और इसमें हमें बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 5 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3. यार है जी, ये ले माइनस का साइन ये रहा -5.3. ठीक है जी, ये भी निकाला है. अर्थमेटिकली भी वही आंसर आया है और उससे भी रिलेशनशिप वही आंसर आया. उसके बाद मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया ताकि रखना ना, ताकि बच्चों को बार बार ना देखना. प्रोडक्ट कितना हो गया, एक 0 तो -2 था और एक 1/3 था. मल्टीप्लाई करा है -2/3. भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रोडक्ट जीरोज़ क्या होता है, ये रहा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². एल जी कांस्टेंट. अब ये रहा ये रही कांस्टेंट टर्म क्या है -2, क्या है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3. दैट्स ऑल. आ गया. तो हम क्या लिख देंगे, हैंस लास्ट में ये लिखना बस, हैंस ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन हो गए. अब सारे के सारे हो जाएंगे. ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन करेंगे बाद में. क्या ये हो गया रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन.